शमन योग अनुशासन से सारे रोगों का होता शमन। वेदना से तंग भटकता ही रहा, वेदना से तंग हो दर्द भटकता ही रहा, बेबसी थी बिन सहारा कष्ट सहता ही रहा, बेबसी थी बिन सहारा कष्ट सहता ही रहा। एक आशा की किरण से एक आशा की किरण से खिल गया उजड़ा चमन, खिल गया उजड़ा चमन। योग अनुशासन से सारे रोगों का होता शमन, योग अनुशासन से सारे रोगों का होता शमन। क्या जम गया विश्वास मेरा योग प्राणायाम पर, जम गया विश्वास मेरा योग प्राणायाम पर, है जरूरी ध्यान देना हर दिवस व्यायाम पर, गुरु की शिक्षाओं से होता गुरु की शिक्षाओं से होता जीव का शुद्धिकरण, पागल मत करो क्या? प्रणाम। ये 3 नंबर के सेशन में आपका एक बार फिर से प्रणाम और नमस्कार। देखो, ये है जल नीति स्पोर्ट। तो इसके अंदर गर्म पानी डालते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और उसके बाद कागज़ में बैठते हैं इस प्रकार से, और सांस लेना है मुंह से और मुंह से ही छोड़ना है।
नोस्टल से सांस नहीं लेना है। और इस प्रकार से हल्का सा जैसा गर्म पानी होता है, इसमें थोड़ा नमक होता है और यहाँ पर नोस्टल में डाला जाता है, ऐसा यहाँ पर रखा जाता है। और फिर धीरे धीरे करके मुंह से सांस लेना है, खाली करना है, तो यहाँ पर पानी इधर से पानी इधर आएगा। फिर दूसरी बार करना है, आधा जब हो जाता है तो इधर के पानी इधर आएगा अपने आप। तो ये जल नीति स्पोर्ट है हम करने अभी जो आपने देखा है वो है जल नीति क्रिया। तो इस जल नीति क्रिया से साइनस साफ हो जाता है, जितनी भी दुर्गंध है यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के लिए जाता है, जितने भी टॉक्सिन डिटॉक्सिन जो है जातीय विजातीय तत्व ये भी सारे बाहर निकल जाते हैं जल नीति द्वारा। जो साइनस होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो सर्दी जुकाम भी ठीक करता है ये जल नीति क्रिया। तो जल नीति क्रिया करने के बाद जो एक्सरसाइज किया था, जैसे कि ये ऐसी वाली एक्सरसाइज किया, फिर इधर नोस्टल करके 10 बार किया, 10 बार इधर करके किया, फिर उसके बाद ऐसा बैंड होके फिर ये वाली एक्सरसाइज कर रही है यहाँ से। तो जितना ही बचा कुचा पानी था तो जितना बचा कुचा पानी था तो ये पानी भी निकल गया। तो ये जल नीति क्रिया हफ्ते में एक बार आपने करना है। जल नीति क्रिया अपने जो हमारी श्वास नलिका है उसके अंदर जितने भी गंदगी है, जितने भी जीवाणु है, सारे नमक के पानी से धुल जाते हैं और इस प्रकार से आवाज़ आती है। तो हफ्ते में एक बार जल नीति क्रिया जरूर करें और इस जल नीति क्रिया का लाभ जरूर उठाएं। और जल नीति क्रिया करने की बात करते हैं हम यौगिक डीप ब्रीथिंग, जो कि 10 प्रकार की है और 10 प्रकार के करेंगे प्राणायाम इसी तीसरे सेशन में। तो बने रहे वीडियो के साथ। अब करते हैं हम 10 प्रकार की डीप ब्रीथिंग और उसके बाद 10 प्रकार के प्राणायाम। तो शुरुआत करते हैं हम पहला अभ्यास। योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, भोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं योगी बनो रे, भोगी नहीं योगी बनो रे। ये 3 हो गए। अभी एक छोटी डीप ब्रीथिंग, दोनों हाथ आगे करते हैं। दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भ्रष्टिका, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भ्रष्टिका, पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका, पहले 5 मिनट करते हो पांचवी, अभ्यास दोनों हाथ साइड में। नित्य इसका, चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, होगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, होगी नहीं योगी बनो रे। दोनों हाथ ऊपर करते हैं ऐसे। श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है, श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है, नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है, नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे
अब जो 9 और 10 की जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा ध्यान देना है। एक ही सांस है, 3 बार रोकना है। पाद में ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो, पाद में ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो, अग्निसार से खत्म उदर रोग तमाम हो, अग्निसार से खत्म उदर रोग तमाम हो। उठो जागो, उठो जागो, स्वास्थ्य के सहयोगी बनो रे, भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। अनुलोम विलोम इसके बाद रोज कीजिए, अनुलोम विलोम इसके बाद रोज कीजिए, हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए, हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। शांत मन तनाव के, शांत मन तनाव के विरोधी बनो रे, भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी। अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोअर के धोपने के समय सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनमें आराम से करना है, बाकी नॉर्मल स्पीड से करें। और आप करते हैं कपालभाति, पेट का अभ्यास, उधर की चर्बी कम करने वाला अभ्यास। पेट अंदर सांस बाहर। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, वो किसी का ऑपरेशन होता है तो उन्हें नहीं करना, बाकी सभी कर सकते हैं। तेरे
चलो करो। चल तो यह भस्त्रिका प्राणायाम दमा है, अस्थमा है, दूर करता है, ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाता है, जो पुरानी खांसी है, जुकाम है, ठीक करता है, कोरोना को पास में नहीं आने देता है भस्त्रिका प्राणायाम। और दूसरा जो है कपालभाति, कुछ खास सावधानियां हैं जिनका पेट का ऑपरेशन होता है या हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें तो चिकित्सक के माध्यम से अभ्यास को करना चाहिए। और जो जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम 5 या 4 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना चाहिए कपालभाति को। पेट अंदर और सांस बाहर। कपालभाति इसको क्रिया का राजा कहा जाता है और प्राणायाम का भी ये राजा है, क्योंकि 99 बीमारियाँ अकेला ठीक करता है कपालभाति। पेट की समस्त विकार जैसा कि मोटापा है, उसके बाद गांठ है, शिष्ट है, उदर की चर्बी कम करता है, लिवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज कपालभाति है, इसलिए इसको निरंतर करना है। पेट अंदर और सांस बाहर, इतना सा किया है। देखो प्राणायाम के बहुत अच्छे अच्छे लाभ है। जैसा भस्त्रिका पहला प्राणायाम है तो भस्त्रिका के दमा वगैरह ठीक होता है, छाती के विकार। जो दूसरा है कपालभाति, जो पेट के विकार दूर करता है। तीसरा जो है बाह्य प्राणायाम, जो जितने भी ब्लॉकेज है शरीर के अंदर और सेल्स को, सभी छोटे सेल्स से लेकर बड़े सेल्स तक रक्त को सुचारू करता है बाह्य प्राणायाम। जो उज्जाई प्राणायाम है ऐसा वाला, जो थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, खराटो वाले के लिए अच्छा अभ्यास है, जठराग्नि को प्रदीप्त बनाता है। और जो भ्रामरी करते हैं, कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, भ्रामरी जो है ये ब्रेन को ऑक्सीजन देता है, डिप्रेशन ठीक होता है इससे, और सर दर्द भी ठीक हो जाता है इस अभ्यास से। तो इस प्रकार से अलग अलग लाभ है। तो अब दूसरा हमारा जो प्राणायाम चल रहा था कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर, और उसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। गीता में भगवान दैवी और आसुरी संपत्ति की पहचान, दैवी और आसुरी संपत्ति इनकी पहचान। ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। एक से होता अहित सभी का, एक से होता अहित सभी का, दूजी से उठा। ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपत्ति कर इनकी पहचान। ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान।
देखिए जो बाह्य प्राणायाम में ज़्यादा नहीं रुकना है, 1 या 2 मिनट रुकना है। जैसा हम क्या करते हैं कि 2 मिनट रोकने के बाद चिकित्सक ने बताया कि सांस नहीं ले पाते हैं, तो 1-2 मिनट नहीं ले करना है अपने, 2, 3, 4 सेकंड तक रोकना है आपने। तो मिनट और सेकंड में तो अंतर है, तो 2 मिनट तो हमारे स्वामी जी भी 2-2, 3-3 मिनट रोकते हैं सांसों को, लेकिन आपने सिर्फ 10 सेकंड 5 सेकंड इतना रोकना है, सांस ज़्यादा नहीं रोकना है। जब सांस अंदर जाता है तो थोड़ा सा रोकना है 2-3 सेकंड, तो उसको बोलते हैं अंत कुंभक। जब बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम या बाह्य कुंभक। और आप करते हैं उज्जाई प्राणायाम थायराइड वाला। अब ब्राह्मी प्राणायाम कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, गुनगुना है 3 बार। शांति त्याग सत्य अहिंसा क्रोध हटाना, सत्य अहिंसा क्रोध हटाना, शांति त्याग कभी निंदा ना, शांति त्याग कभी निंदा ना, दया प्राणियों पर बरसाना, दया प्राणियों पर बरसाना, लालच सितली ये और सितकारी है। उसके बाद करते हैं अगला अभ्यास सोम साधना। सो 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 चलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोमलता लज्जा स्थिरता, क्षमा तेज और पूर्ण धीरता, शौच द्रोह बिन शौच द्रोह बिन नति मानता, शौच द्रोह बिन नति मानता, लक्षण किए बगा गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। ओ शौच द्रोह बिन नति मानता, लक्षण किए बगा, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी संपद करती वृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि, ओ दैवी संपद करती वृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि, स्वास्थ्य और देती समृद्धि, आगे पीछे रिद्धि सिद्धि, आगे पीछे रिद्धि सिद्धि, दुखों का अवसान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। दैवी और आसुरी संपद, दैवी और आसुरी संपद, करें की पहचान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। ओ एक से होता अहित सभी का, एक से होता अहित सभी का, दूसरे होता, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान, ये कहते गीता में भगवान। हाथों को मलना है, आंखों पर लगाना है। जो लास्ट में किया था हमने प्रणव ध्यान या प्रणव प्राणायाम,
तो इस प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत करना है। पहला सेशन था यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का, और दूसरा जो सेशन था वो यौगिक जॉकिंग, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, वो पारंपरिक दंड बैठक और आसनों का अभ्यास। और यह तीसरा सेशन था यौगिक डीप ब्रीदिंग, षटकर्म पंचकर्म की जो क्रिया थी, जल नीति क्रिया, और ये प्राणायाम का लास्ट में अभ्यास किया। तो इस प्रकार से 1.5 घंटे का जो सत्र होता है, हर रोज़ होता है सुबह 1.5 घंटा लगातार। आज संडे की वजह से इसको पार्ट पार्ट में बनाया गया है, क्योंकि संडे के दिन में पार्ट पार्ट में मैं बनाता हूँ वीडियो। तो ये अपने देख देख के घर में बैठे बैठे योग कर सकते हैं। जो प्राणायाम का सत्र है ये तो हम मरते दम तक हम कर सकते हैं। कुछ खाने पीने का ध्यान देना है, जैसा कि सुबह भरपेट खाना खाना है, दोपहर में कम, शाम को कम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, फल फ्रूट सुबह खाना है, छाछ शाम को, जैसा छाछ होता है दोपहर के समय, और दूध जो है सोते समय दूध पीना है। तो हम क्या करते हैं, कभी दही शाम को खाते हैं, कभी दूध सुबह पीते हैं। तो ये जो नियम है, तो दूध का समय होता है हमेशा शाम को सोते समय, और फल फ्रूट का सुबह होता है, छाछ का जो होता है ताक जिसको बोलते हैं वो दोपहर का समय होता है। इस समय याद रखना है आपको। और इतना बोलते हुए आपने एक बार फिर से अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं योग प्रशिक्षक दत्तालाम, रिटायर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो विदा लेता हूँ। मिलते हैं शाम को 4 बजे के लाइव कार्यक्रम में। तो रोज़ नित्य नियम से योग करना है। जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल, जो आदरणीय जितने भी उच्च अधिकारी है, तो सबने इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में ज़रूर डालना है। जैसा आज 3 पार्ट है, आपको लग रहा होगा कि 3 पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो रोज़ एक ही सुबह का जो वीडियो है 5 बजे वाला, 1 घंटे का 1.5 घंटे का, इसको ज़रूर आपने डालना है। ये आज का नहीं भी डालोगे तब भी। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करते रहे। ये सेवा है पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की निःशुल्क योग सेवा और स्टेज सहित योग सेवा। तो स्टेज का सामान टोटल हमारे पास है 10-20 आदमी, आप जहाँ भी इकट्ठा हो जाओगे तो वहाँ हम स्टेज का सामान लेके आएंगे। आपने सिर्फ बैठने की कृपा करें, और ये निःशुल्क सेवा है पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की ओर से। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।